अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं उसका नाम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप किस लिए यूज़ होता है? बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। और बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। मतलब हम CSS से जिस तरह अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग करते हैं, बूटस्ट्रैप भी वही काम करता है, लेकिन बूटस्ट्रैप उसको आसान बना देता है। जैसे कि हम अगर अपनी CSS में कोई स्टाइलिंग दे रहे हैं तो वो 50 लाइनों में अगर हो रही है, तो बूटस्ट्रैप उसको अपनी एक क्लास से वो सारा जो 50 लाइनों का कोड है उसको कवर कर लेता है और हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। तो चलिए देखते हैं कि बूटस्ट्रैप काम किस तरह करता है। आज जो हम देखेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक हमारा बूटस्ट्रैप का वो है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है और ग्रिड सिस्टम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में किस तरह यूज़ होता है। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप क्लास कोडिंग। उसके अंदर मैंने ग्रिड सिस्टम के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसको हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है। index.html की मेरी फाइल जो है ओपन हो चुकी है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। अच्छा, हमने ये मेटा के टैग देखे थे कि हमने मेटा के टैग, मैंने कहा था कि जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात करेंगे तो हम इन मेटा टैग्स को देखेंगे क्या काम करते हैं। तो मेटा टैग्स ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये हमने इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि हम अपनी जो फाइल है, HTML की फाइल है, उसको बता रहे हैं कि तुमने कि जिस भी ब्राउज़र पे तुम जिस भी जिस भी डिवाइस पे तुम ओपन हो, उस डिवाइस का जितना भी स्क्रीन साइज़ हो या स्क्रीन की विड्थ हो, उस हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट कर लो। ठीक है। अगर स्मॉल ब्राउज़र पे ओपन होता है, जैसे स्मॉल स्क्रीन साइज़ है मोबाइल, उसमें ओपन होता है तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो, और अगर डेस्कटॉप पे ओपन होता है तो उसके हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट कर लो। सब अभी हमने यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है एक, ऑब्वियसली bootstrap.min.css लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये बूटस्ट्रैप का लिंक है। और नीचे हमने ये 3 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज डिफाइन करी हुई हैं। ये लिंक्स हमने कहाँ से ली? ये लिंक्स हमने लिए बूटस्ट्रैप की, जो आप इस वेबसाइट पर आएंगे getbootstrap.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको ये चारों लिंक मिल जाएंगे। ये हमारा CSS के लिए लिंक आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाले जावास्क्रिप्ट के लिए लिंक आ गए। ठीक है। यहाँ से हम लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे CSS के लिए। ठीक है। हेड के टैग के अंदर हमने अपने बूटस्ट्रैप वाले लिंक को कॉपी और पेस्ट कर दिया। जावास्क्रिप्ट के जो लिंक हैं वो हम अपने बॉडी टैग में सबसे नीचे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है। ताकि जब हम अपनी वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र के साथ ओपन करें, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सारा कंटेंट है पहले वो रेंडर हो, उसके बाद इन तीनों क्लास का इफेक्ट हमारे कोड पर पड़े। तीनों तीनों लाइब्रेरीज़ का, क्लास का नहीं, तीनों लाइब्रेरीज़ का। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है। बॉडी टैग के अंदर आते हैं और हम एक डिव बनाते हैं, जिसको हम क्लास देते हैं कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, कंटेनर तो हम जानते हैं कंटेनर क्या क्या होता है, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इस बार हम कंटेनर फ्लूइड की क्लास यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर फ्लूइड की जो क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास है। कंटेनर भी बूटस्ट्रैप की क्लास है और कंटेनर फ्लूइड भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। दोनों में फ़र्क क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले ग्रिड ग्रिड सिस्टम समझते हैं, ग्रिड सिस्टम है क्या। इसको मैं कलर दे देता हूँ सबसे पहले, BG इन्फो का। ये BG इन्फो क्या है? ये बैकग्राउंड कलर है इस कंटेनर फ्लूइड वाली क्लास का। ये भी बूटस्ट्रैप का प्री डिफाइंड कलर है। ठीक है। इसके अंदर आते हैं, अब हम इसके अंदर एक रॉ जनरेट करते हैं और उसके अंदर हम अपने कॉलम्स जनरेट करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही होंगी अभी, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम इसको भी डीप में समझते हैं कि ये क्या क्या काम हो रहा है। इसको हम देते हैं 4 5, आई थिंक 4 इज़ बेटर। ऑल LG 6 ऑल SM 12 P lorem 50। इसको हम कट डाउन कर लेते हैं।
ये जो हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं हमें पता है कि इसका हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जब भी लाइन ब्रेक करनी होती है हमें BR का टैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है। सबसे पहले अपने गोल एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो रेंडर हो जाएगा हमारे ब्राउज़र के साथ। हमारा जो कोड है वो ओपन हो चुका है बूट्स हमारे ब्राउज़र के साथ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने ये जो कॉल LG6 कॉल SM12 यूज़ करा है और कॉल ड्रॉ यूज़ करा है, ये क्या है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब भी हम कोई डिव बनाते हैं, ये जो हमने कंटेनर फ्लूइड की डिव बनाई, ये जो पीछे आपको ब्लू कलर में जो आपको डिव नज़र आ रही है कंटेनर फ्लूइड के नाम से, इसके अंदर हमारा जो कोड है वो डिफाइन होता है कॉलम वाइज। इसके अंदर 12 कॉलम है, इस पूरी डिव के अंदर 12 कॉलम है। जिस तरह मैंने यहाँ पर अपनी इस कोड को, इस पी के पैराग्राफ को एक डिव के अंदर क्लोज किया हुआ है और मैंने लिखा हुआ है कॉल LG6, मतलब जब हमारी स्क्रीन का साइज़ लार्ज हो तो हमारा जो ये नीचे लिखा हुआ कोड है ये 6 कॉलम में आ जाए। ठीक है। अच्छा, जब हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कॉलम को हम रॉ में डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमने टेबल में देखा था कि जब भी हम कोई काम करते हैं रॉ में काम करते हैं, TR का टैग बना के काम करते हैं, उसी तरह यहाँ पर रॉ के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये हमने एक रॉ बनाई हुई है, उसके अंदर हमने अपने कॉलम्स डिफाइन करे हुए हैं कि ये जो हमारा नीचे P का टैग है, जब हमारी स्क्रीन का साइज़ लार्ज हो तो 6 कॉलम ले लें ये टेक्स्ट, और जब मीडियम हो तो 4 कॉलम ले लें 12 में से। ठीक है, जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं वो 12 होते हैं, और जब हमारा स्क्रीन का साइज़ स्मॉल हो जाए तो 12 कॉलम ले लें। इसको हम करके देखते हैं। हमारी स्क्रीन का साइज़ स्मॉल हो चुका है तो हमारी जो पूरा टेक्स्ट है, इसने जो स्पेस है पूरी डिस्प्ले की, वो पूरे 12 कॉलम इसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अगर मैं इसको मीडियम पे ले जाता हूँ, ये हम आ गए मीडियम पे, तो इसने 4 कॉलम ले लिए। 4 कॉलम ये हैं, 4 कॉलम ये हैं, इस तरह 12 कॉलम है। इसी तरह अगर मैं इसको लार्ज कर देता हूँ तो इसने 6 कॉलम ले लिया। ठीक है, अब मीडियम के लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, जिस तरह यहाँ पर 4 कॉलम ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 4 के बजाय 8 कर देता हूँ, इसने 8 कॉलम ले ली। अब ये बाकी के जो 4 कॉलम हैं वो इसने छोड़ दिए और बाकी के जो 8 कॉलम है इसने ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, जैसे ही हम स्मॉल में आए इसने पूरे 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए। मीडियम पे 8 और लार्ज पे 6, ये देखिए 6, ये 8 से 6 जा रहा है। हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि मीडियम पे 8 हैं तो लार्ज में 6 हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको कॉपी करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और अब दोनों के लिए अलग चीज़ें देखते हैं। इसके लिए 4, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा नीचे वाला टेक्स्ट जो है वो मीडियम डिवाइस के लिए 4 कॉलम ऑक्यूपाई करें, लार्ज के लिए 8 कॉलम ऑक्यूपाई करें, और स्मॉल के लिए सेम रन देते हैं हम। ठीक है, अब इसको आके जब हम रेंडर करते हैं तो ये देखिए लार्ज के लिए इसने 6 और 6 सेम लिए हुए हैं। सॉरी, इसको 4 करना पड़ेगा क्योंकि 8 और 4 12। ठीक है, ये देखिए इसने 4 कॉलम लिए हुए हैं और इसने 8 कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको मीडियम पे ले जाते हैं, जैसे ही हम इसको मीडियम पे लेके जाते हैं, ये देखिए हमारा जो लेफ़्ट वाला जो टेक्स्ट है वो अब 8 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा, और राइट वाले कॉलम ने 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए, राइट वाले टेक्स्ट ने। सही है, और जैसे ही हम स्मॉल में आएंगे हमारे जो दोनों टेक्स्ट हैं वो 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेंगे और ब्लॉक लेवल बन जाएंगे। ब्लॉक लेवल मतलब ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं इसी में, ताकि हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट वापस से। लार्ज स्क्रीन साइज़ के लिए इसको 4, इसको भी 4। ठीक है,
इसको आके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। ओके, रिफ्रेश होने के बाद हमारे जो तीनों टेक्स्ट हैं इन्होंने 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए। 4 इसने, 4 इसने, 4 इसने। ठीक है, हम चाहें तो हम इसको 2 कर सकते हैं, इसको भी 2 कर सकते हैं, इसको भी 2 कर सकते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पे आके देखते हैं तो दोनों ने हमारे तीनों टेक्स्ट ने 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए। हमारे जो बाकी के 6 कॉलम हैं वो एम्प्टी हैं। हम चाहें तो यहाँ पर अपना और टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हमने जो मीडियम के लिए वो 4 और 8। हम इसको मीडियम पे देखते हैं। जैसे ही हम इसको मीडियम पे करेंगे, ये देखिए हमारे पहला जो टेक्स्ट है इसने 8 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए और सेकंड ने 4 कर लिए। अब 8 और 4 12 हो गए थे, जगह नहीं थी तो उसने अपने आप को नीचे शिफ्ट करा और नीचे जाके 4 कॉलम उसने एडजस्ट कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम स्मॉल में आके देखते हैं तो स्मॉल हमारी सेम है। तो स्मॉल में हमारे तीनों टेक्स्ट ने 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए। ये ग्रिड सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग जो कि इस टॉपिक की हमारी है वो देखते हैं हम कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर में क्या फ़र्क है। अभी अगर हम आकर देखते हैं अपने इसको अपने कंटेंट को, सबसे पहले मैं इसको 6 6 4 4 कर लेता हूँ, 4 4 8 एंड 12। ठीक है, हमारा जो पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू, जो कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड के नाम से हमने जिसमें क्लास यूज़ करी है, वो पूरी स्क्रीन की साइज़ ले रहा है, स्क्रीन की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई मार्जिन नहीं आ रही, कोई पैडिंग नहीं आ रही। सॉरी, मार्जिन नहीं आ रही, पैडिंग क्योंकि अंदर आती है और मार्जिन बाहर आती है। अगर मैं इसको कंटेनर कर दूं तो फ़र्क देखिएगा। जैसे ही मैंने इसको कंटेनर करा, इसने मार्जिन ले ली लेफ़्ट और राइट से। ठीक है, अगर मैं इसको कंटेनर फ्लूइड कर दूं वापस, तो ये मार्जिन ख़त्म हो जाएगी। तो कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर में ये बेसिक सा डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ग्रिड सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जनरेट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमारा ग्रिड सिस्टम का ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आज हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के साथ आएंगे कि बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको हम अलग अलग देखेंगे। अलर्ट, बैच, ब्रेडक्रम, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड, कैरोसेल, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, फॉर्म्स, इनपुट ग्रुप, ये सब हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, अलग अलग इनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक और जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, वो ये कि जैसे मैंने ये जो अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोली हुई है, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे खोली हुई है। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, ये जो ऊपर वाली मेन्यू है ना, ये आपको कोलैप्स होती हुई नजर आएगी। कोलैप्स का मतलब गायब होती है। ये देखिए मेन्यू गायब हो चुकी है और हमारे पास ये एक 3 लाइन्स आ चुकी हैं। जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा, हमारी जो सारा जो कंटेंट है जो कि पहले हमारे पास यहाँ साइड पे ही शो हो रहा था, वो अब यहाँ पर आ चुका है, नीचे आ चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन सके। और रिस्पॉन्सिव किस तरह बनती है वो हमने उसकी छोटी सी एग्जाम्पल देखी कि जैसे हम अपना जो कंटेंट है उसको किस तरह से मोबाइल व्यू में अच्छी तरह हाइड करके उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जितने भी वेबसाइट्स वगैरह हैं या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। मोबाइल फ्रेंडली होने का मकसद ये है कि क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, पीसी के मुकाबले मोबाइल जो यूज़र हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए हर वेबसाइट और एप्लीकेशन मोबाइल फ्रेंडली बनानी पड़ती है ताकि हमारा जो यूज़र है वो अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को मोबाइल में भी यूज़ कर सके और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि जब तक आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे सामने वाले को, वो आपकी एप्लीकेशन या वो आपकी वेबसाइट यूज़ नहीं करेगा। इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है,
ये देखिए, इसका जो ये पूरा नेविगेशन बार है, ये डेस्कटॉप व्यू पे तो हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन साइज पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये 3 लाइन्स ऑफ टगल यूज़ कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारी मोबाइल व्यू है, हमारी वेबसाइट का मोबाइल व्यू है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। आपने देखा होगा लोगों का साइज़ भी चेंज हो गया, पहले लोगों का साइज़ बड़ा था, जैसे ही मैं इस पर स्मॉल पे लेके गया इसका लोगों का साइज़ चेंज हो गया। पहले ये थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन ले रहा था, लेकिन जैसे ही स्मॉल में गया इसने अपना मार्जिन भी छोड़ दिया। इसी तरह ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस तरह से हमने बीच में करा हुआ है, ये भी हमने अपने क्या कहते हैं, चले मैं इसको करके दिखाता हूँ। ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और हम इसमें से किसी एक टेक्स्ट को करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। ठीक है, अब हम आगे इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो साइड में आ चुका है। सबसे पहले मैं इसको 6 कर देता हूँ। मैंने इसको 6 कर दिया ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा कॉलम ऑक्यूपाई कर ले। ये प्रॉब्लम है। कुछ इनके लाइव एक्सटेंशन में इसको यहाँ से बंद करके हम अपनी जो ब्राउज़र की फ़ाइल है index.html, ग्रिड सिस्टम की फ़ाइल है, वहीं से ओपन कर लेते हैं। ये रिफ़्रेश हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। ये रिफ़्रेश हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं और इसको देखते हैं कि हम इसको बीच में किस तरह ला सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमने इसको ऑफसेट देना है। ऑफसेट 6 कॉलम हमारे लेफ़्ट से ये हमारे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इसको देते हैं ऑफसेट 2। ऑफसेट 3 आई थिंक ठीक रहेगा। इसको मैंने ऑफसेट दे दिया। आई डोंट नो कि आज ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। आई थिंक इसको हम वापस ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारा टाइम सेव होगा। वापस गो लाइव करते हैं। ओके, ये ओपन हो चुका है, लेकिन ये लाइव सर्वर ओपन नहीं हुआ था। जो हमने फाइल में जाके अपने फोल्डर में जाके फाइल को ओपन करा था वो ओपन हुआ था। ये हमारा लाइव सर्वर है। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट देने से ये हुआ कि जैसे ही मैंने इसको ऑफसेट दिया, ऑफसेट 3, तो इसने अपने आप को 3 कॉलम शिफ्ट कर लिया लेफ़्ट से। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको 4 कर दूँ तो ये एक कॉलम और अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ऑफसेट देकर। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसको हम और डिटेल में देखेंगे जब हम और नई चीज़ें बनाएंगे। हम अपनी नेविगेशन बार बनाएंगे, हम अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट